5th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। एक आदमी जिसने जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए उनको एम्पावर किया, उनके लिए क्या किया, उनके लिए उनकी मदद की। तो लुइस ब्रेल was born in a small village of a Coupre near Paris, France in 1809। लुइस ब्रेल एक आदमी था जो कहाँ पैदा हुआ था, एक छोटे से गांव में पेरिस के, जिसका नाम था कूपरे, फ्रांस में 1809 ईस्वी में। मोइंजेर ब्रेल, Louis's father made harness and saddles with an awl। जो लुइस ब्रेल का फादर था मोइंजेर ब्रेल, वो क्या करता था काम, वो हार्नेस और सैडल्स बनाता था। जो घोड़े को हार्नेस, जो रस्सी एक लेदर की स्ट्रैप टाइप होती है ताकि वो उसको किसी गाड़ी के साथ बांध सके, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जैसे होते हैं उसमें, तो वो हार्नेस बनाता था। और सैडल मतलब जो घोड़े के ऊपर जो सीट जैसी होती है उसको बोलते हैं सैडल। तो लुइस का फादर जो था मोइंजेर ब्रेल, वो यही काम करता था, हार्नेस और सैडल्स बनाता था। विद एन ऑल एक छोटी सी एक मशीन जैसी होती है जिससे लकड़ियों में या लेदर में छेद करते हैं, होल करते हैं। तो वो यही काम करता था लुइस ब्रेल का फादर। वन डे लिटिल लुइस पिक्ड अप द ऑल एंड मेड ए स्टैब एट द लेदर। जो छोटा लुइस ब्रेल था, जब वो छोटा था तो उसने क्या किया, वो ऑल जो मशीन जो है वो उठाई और लेदर पे मारने लगा। एज ही बेंट डाउन द ऑल सडनली फ्लिप्ड अप एंड इंजर्ड हिज आइज लीविंग हिम ब्लाइंडेड। तो जैसे ही वो नीचे झुका वो लेदर पे उस मशीन ऑल से मारने के लिए, तो क्या हुआ, वो जो मशीन ऑल था वो सडनली अचानक से उठ गई, निकल गई यहाँ उसके हाथ से। तो उससे उसकी आंख पे चोट लग गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो अंधा हो गया, वो देख नहीं पाया उसके बाद, क्योंकि उसके आंखों में उससे चोट लग गई। नाउ द 3-year-old लुइस वॉज इन टोटल डार्कनेस नेवर टू सी अगेन। अब ये जो लुइस ब्रेल था, ये उस टाइम जब इसको चोट लगी थी आंखों में, ये सिर्फ 3 साल का था, और जिसकी वजह से इसकी दुनिया अंधेरे में चली गई, ये कभी वापस देख नहीं पाया। Those days the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars। उन दिनों, उस ज़माने में क्या होता था 1809 में या 1800 में या 1900, तो जो बैकवर्ड पिछड़े हुए इलाके थे यूरोप और एशिया के, वहाँ क्या होता था, जो अंधे होते थे, जो देख नहीं पाते थे, उनको भिखारी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। Poor Monsieur Braille could never forgive himself for the accident to his son and everybody tried to make life easier for him। जो उसका बाप था लुइस का, मोंजेर ब्रेल, वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो एक्सीडेंट उसके बेटे के साथ हुआ, वो अंधा हो गया, तो वो उसके लिए वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाया। द बॉय हैड ए केन एंड सून लर्न टू टैप हिज वे अराउंड द विलेज। तो जो लुइस था, उसने बहुत जल्द उसके हाथों में एक छड़ी आ गई, जो आमतौर पे जो देख नहीं पाते उनके पास होती है, और विलेज में घूमने लगा ताकि उसे पता चले, याद रहे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था। देयर कम्स लिटिल लुइस द विलेजर्स सेड व्हेन दे हर्ड द टैपिंग ऑफ हिज केन। तो गांव वाले क्या बोलते थे, जब वो उसकी छड़ी की आवाज़ सुनते थे सड़क पे गांव में, तो गांव वाले बोलते थे छोटा लुइस आ रहा है या आ गया है। They scratched out grooves on the road so that Lewis would count out the exact number of cane tapes it took to him to reach the road। तो गांव वालों ने क्या किया, रोड पे, सड़क पे, गांव में ग्रूव्स बना दिए, स्क्रैच जैसे बना दिए, कट जैसे बना दिए, ताकि जो है लुइस अपनी छड़ी से काउंट कर पाए, गिन पाए कि उसको कितने, छड़ी के कितने
टैप कितनी बार वो छड़ी से सड़क पे मारेगा तो वो किसी जगह या किसी रोड पे पहुंच जाएगा, कितनी बार उसकी स्टिक से आवाज़ होगी। टैप 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 सो मेनी टैप्स टू द बिग ट्रीज, किसी पेड़ तक, बड़े पेड़ तक पहुंचने के लिए कितने टैप लगे, कितनी स्टिक की कितनी आवाज़ लगी। कितने सो मनी मोर टू द पॉन्ड, तालाब तक जाने के लिए कितने टैप लगे। देन मनी मोर टू द हिल, पहाड़ तक जाने के लिए और टैप्स और आवाज़ें उसको याद रखनी पड़ी। जैसे कुछ लोग कदम याद रखते हैं, कितने कदम तक मैं किचन तक पहुंचूंगा या रोड तक पहुंचूंगा, वैसे उसके केन की आवाज़ यानी स्टिक की आवाज़ वो याद कर रहा था। दिस टाइपिंग स्टेड विद हिम थ्रू हिज लाइफ एंड वॉज टू मीन मच टू द वर्ल्ड लेटर ऑन। और ये जो आवाज़ थी, छड़ी की आवाज़ थी, ये ज़िंदगी भर उसके साथ ही रह गई। एट होम एज ही ग्रू ओल्डर, लुइस ट्राइड टू हेल्प हिज फादर इन द हार्नेस शॉप, हैंडलिंग द टूल्स एंड बिट्स ऑफ लेदर। अब वो घर पे ही अपने बाप की दुकान पे मदद करने लगा, उसको टूल्स देने लगा, कुछ चीज़ें देने लगा, लेदर के पीसेस देने लगा। लुइस फिंगर्स ग्रेव निम्बल एंड स्ट्रॉन्ग, लुइस की जो उंगलियां थी वो क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग बनने लगी ये काम करने से। हिज हियरिंग बिकेम वेरी कीन, उसकी जो सुनने की ताकत थी वो और भी बढ़ गई। एट द विलेज स्कूल हिज टीचर वॉज amazed at how well Lewis learned by ear and memory। तो उसके जो स्कूल में मास्टर थे, टीचर थे, वो हैरान हो गए थे कि लुइस कैसे अपने कानों से सुन रहा है और उसको अपने दिमाग में रख रहा है। Yet he was unhappy for Lewis wanted to learn to read and write like other children and he knew he could not। लेकिन लुइस जो था फिर भी खुश नहीं था, क्योंकि वो बाकी बच्चों की तरह लिखना और पढ़ना चाहता था, जो कि वो नहीं कर पाता था। Then it so happened that the schoolmaster heard of a school in Paris called the Royal Institute for the Young Blind। तो ऐसा हो गया कि एक दिन उसके स्कूल मास्टर ने सुना कि पेरिस में एक इंस्टीट्यूट है, एक स्कूल है जो कि ब्लाइंड अंधे लोगों के लिए बना हुआ है। He got Louis admitted into this institute। उसने लुइस को वहाँ उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा दिया। वेयर ही लर्न टू प्ले द पियानो एंड द सेलो एक्सपर्टली। वहाँ जो है लुइस ने पियानो बजाना, कीबोर्ड जो बजाते हैं, और सेलो गिटार जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सितार जैसा, वो बजाना सीख लिया। लुइस ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आफ्टर 8 years। लुइस जो है उस स्कूल से 8 साल के बाद ग्रेजुएट होकर निकला। देन द इंस्टीट्यूट अपॉइंटेड हिम एज ए टीचर ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रन। For the rest of his life he devoted himself to teaching and helping the blind। तो उसके बाद क्या हो गया, वो जो इंस्टीट्यूट था पेरिस में ब्लाइंड का, उसने लुइस को वहीं पर नौकरी दे दी ताकि वो अंधे बच्चों, ब्लाइंड चिल्ड्रंस को पढ़ा सके। और लुइस ने अपनी सारी ज़िंदगी दे दी अंधे बच्चों को मदद करने में और उनको पढ़ाने में। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।